देखिए, भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन रहा है। हमारे महेश प्रजापति जी जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया था हम लोगों को, हम लोग इधर आए। देखिए, आपने सुना होगा कि 22 फरवरी को आजमगढ़ में कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, तो वो चुनावी शंखनाद था और 10 विधानसभा से आजमगढ़ के लोग गए थे। और इसी तरह का कार्यक्रम अब हम लोग हर विधानसभा में ब्लॉक वार छोटा छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि लोगों को इस बात का पता लगे कि हमारा हक कौन लूट रहा है, हम जिसको वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए क्या कर रहा है। ये जानकारी तो उनको होनी चाहिए ना। आज जब हम यहाँ आजमगढ़ में मूवमेंट फैलाने के लिए आए, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडई से लोग दुखी थे। हमने कहा भाई ये गलत बात है। अगर किसी गरीब की जमीन है उसको आप कब्जा कर लोगे, आपके खेत के डांडे पड़ा है तो आप उसको नहीं जोतने दोगे। ये तमाम शिकायतें मिली। यादव समाजवादी पार्टी का नेता अपने भाई की जमीन कब्जा कर लिया, तो छोड़िए, वैसे लोग हमसे मिले, उनकी जमीन हमने उपलब्ध करवाया। 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग मिले। तो सबको ये लोग परेशान करते हैं और वोट चाहिए इनको। तो हमने कहा है कि यहाँ खाली यादव, कहते हैं ना कि सपा का गढ़ है, तो खाली यादव नहीं रहता है। यहाँ हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ हर जाति धर्म और समाज के लोग रहते हैं, और सभी लोगों का ये आजमगढ़ है। आज अखिलेश यादव ने भी महारैली की है गौतम बुद्ध नगर में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक सौगात दिया। अंतर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट दिया। पूरे दुनिया के लोग अब आएंगे। आप देखेंगे कि वहां गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता, ट्रेवल में काम करने वाले लोगों की जरूरत, होटल पे जरूरत, होटल की जरूरत, होटल में काम करने वाले लोगों की जरूरत, हर तरह एक रोजगार देने का काम प्रधानमंत्री जी ने जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट खोल करके दिया। और उसी तरह का काम प्रधानमंत्री जी पूरे देश में कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। इसी आजमगढ़ में आप उठा के देखिए, आजमगढ़ में अहिरौला कप्तानगंज सड़क 16 साल से नहीं बनी थी। आप लोग भी गए होंगे, देखे होंगे। जब मैं इधर आया, इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखा, तो उन्होंने 58 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया कि नहीं, सड़क बननी चाहिए। सिकंदरपुर नरियाओं की सड़क खराब थी लंबे समय से, हमने उनके सामने रखा, बननी चाहिए। तो यहाँ विकास हो रहा है। वो आज योगी जी और मोदी जी के राज्य में, अगर हम उत्तर प्रदेश की तुलना करें, ये आजमगढ़ दंगा की चपेट में हुआ करता था। प्रदेश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। योगी जी के राज्य में आज ना कहीं दंगा है ना कहीं कर्फ्यू है। आज 9 साल में कहीं दंगा कर्फ्यू नहीं हुआ। आज अगर कोई भी अपराधी अपराध करने की हिम्मत भी करता है, तो 48 घंटे के अंदर वह जेल के सलाखों में है। जैसे आपने यहाँ कहा कितने लोग पैसा लेकर आए, तो सभी लोगों ने कहा कि नहीं कोई पैसा, लेकिन अखिलेश यादव वही आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वहाँ पर छात्रों को बुलाया गया, तो उनकी तो रैली में भीड़ नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि कल ही वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने भी रैली किया था। अच्छा, आपने देखा होगा 22 तारीख को इसी आजमगढ़ में रैली थी ना, कई को छात्र गए थे। और यही हम कह रहे हैं कि आपके यहाँ हजारों लोग हैं ना, कई को छात्र हैं इसमें। उनके यहाँ कहाँ से आजमगढ़ पता करेंगे तो यहाँ से लोग नोएडा गए हैं। पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी, उस पर डायरेक्ट निशाना साधते हैं। देखिए, अगर वो कहने लगे कि समाजवादी पार्टी ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो न के वोट दे, कोई वोट दे। इसके लिए लाइन लग रही है और आप कह रहे हैं कहीं कुछ ऐसा नहीं। देखिए, नहीं, विरोधियों की साजिश नहीं है। अब आप खुद समझदार हैं कि जहां 2 देश आपस में 3 देश लड़ रहे हैं, तो आसपास के देशों पर असर होता है उसका। कहा यह जा रहा है कि आप संयम से, धैर्य से काम लीजिए, गैस आपको मिलेगी, आप घर में स्टॉक मत बनाइए, ये बात कही जा रही है। सर, जिस तरह से आजमगढ़ में सपा का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का कब्जा है, आप ताबड़तोड़ आपकी जनसभाएं और इस गढ़ को गढ़ ही बनाने का दावा कर रहे हैं, तो 2027 से पहले किस तरह से आप करना चाहेंगे? आपको इसी आजमगढ़ के धरती पर, आजमगढ़ शहर में 50,000 आजमगढ़ से महिलाओं को जुटाऊंगा और उन्हीं को झाड़ू व बेलना थमाऊंगा और समाजवादी पार्टी का सफाया कराऊंगा। प्रकाश सिंह जी वो कहते हैं कि आपको उनको पता ही नहीं है कि उसी विभाग में क्या हो रहा है, वो खुद लोडर हैं।
लोडर क्या लीडर से पूछेगा? वो तो लोडर है ना, जैसे उनका मालिक कहेगा वैसे वो करेंगे, वैसे बोलेंगे। वो लोडर है, मैं कह रहा हूँ लोडर हैं। लोडर की क्या हैसियत होती है पार्टी में? ओम प्रकाश की तुलना करने निकले हैं, भुला जाएं। हमें मैदान चल रहे हैं, चुनाव आ रहा से 27 का ना जीत लेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से संशय बना, देखिए हाई कोर्ट में मामला गया, 121वें नंबर पर वो डेट पड़ी थी, मतलब डेट थी और क्रमांक था 121, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। तो इस हफ्ते जज ने कहा कि इस हफ्ते अगले हफ्ते सुनवाई होगी। सर बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाया गया, स्मार्ट मीटर को लेकर जनता की बहुत शिकायतें आ रही है, उसको लेकर आपकी सरकार और आपकी पार्टी की तरफ क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अभी उसका प्रचार प्रसार लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर वो 80% सब्सिडी है, 90% सब्सिडी है, मतलब वाट पे है सब्सिडी, तो अब वो अगर लगा लें तो समझाने की, जो हम लोग समझाते हैं कि भाई आप लगा लो, जिसके घर में बिजली का मीटर लगा है तो वही जो है आपके सोलर पैनल का मीटर होगा। आपकी पार्टी की महिला नेत्री ने अभी कहा कि फ्री बिजली की डिमांड करेगी, जैसे हरियाणा और दिल्ली पंजाब को मिल रहा है वैसे उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए। 35% आरक्षण महिलाओं को इसी नाते दिया है कि सदन में जाकर। आप सर क्या कुछ 2027 में ऐसा कुछ है कि जाएगा? तो देखिए बिजली के बिल से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई है और उसका प्रचार प्रसार गांवों तक नहीं हो पा रहा है। सच्चाई तो ये है, नहीं उससे बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिलती। जिन लोगों ने लगा लिया वो राहत ले रहे हैं। अब प्रदेश में देश में लोग ज्यादातर लोगों को शिक्षित बना के रखा वोट के लिए खाली। अगले महीने 5 राज्यों के चुनाव है, उसको किस तरह से देखेंगे? अब देखिएगा ना, जैसे हरियाणा का चुनाव हुआ, राजस्थान का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का हुआ, दिल्ली का हुआ, बिहार का हुआ, वैसा ही वो होगा। अब छोटी छोटी पार्टियां जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, सुजय की पार्टी, पटेलों की पार्टी, इन सभी पार्टियों को जोड़ करके पूर्वांचल में गलत राजनीति खड़ा करने की कोशिश? नहीं, हम लोग अपने वोटरों को समझा रहे हैं कि जो लोग भ्रम में हैं, जो किसी दल में हैं, वहाँ उनको क्या मिल रहा है। अगर कुछ मिला हो तो बतावें। यहाँ तो हम लोग सरकार में है, थाने पर पैरवी कर दे रहे हैं। किसी गरीब को कहीं अगर सताया जा रहा है तो पैरवी हो जा रही है। कोई अगर सपा का नेता जमीन कब्जा किया हुआ तो उसकी जमीन छोड़वा दे रहे हैं। कहीं मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है तो वहाँ भेज करके मुकदमा लिखवा दे रहे हैं। तो यहाँ तो हम लोग ये कर रहे हैं। और वहाँ क्या मिल रहा है? समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडों की सरकार कही जाती थी, गुंडा राज कहा जाता था। लेकिन आज योगी जी का शासन है, अब सारे गुंडे या तो जेल में है या तो जमीन के अंदर चले गए। समाजवादी पार्टी अब कांसीराम को अपना बनाने में लगी हुई है। कासगंज का नाम कांसीराम नगर था, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने बनाया था। उसका नाम बदल करके अखिलेश यादव जी ने उसका नाम फिर कासगंज किया। इतना प्रेम था, वही अम्बेडकर पार्क में इतना प्रेम था कि 2012 के पहले सपा के लोग बोलते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम वहां शौचालय बना देंगे। वही आज कांसीराम जी की बात करने वाले लोग हैं। जो SC/ST के प्रमोशन में आरक्षण का फाइल फाड़ करके फेंकने वाले वही लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। वो कांसीराम जी का नाम दे रहे हैं। कांसीराम जी का नाम लेने से पहले हम तो खाली पूछते हैं कि DS4 की परिभाषा बता दो, DS4 की परिभाषा बता दो या बाम सेव की परिभाषा बता दो। कांसीराम जी ने बनाया था, तब आपको समझ में आएगा। सर आप जहाँ बैठे हुए सभी विधानसभा का ये क्षेत्र है, आपके ही बगल में एक हरैया ब्लॉक है। सर हरैया ब्लॉक के क्षेत्र में आए दिन शिकायतें आती रहती है। उस शिकायतों को लेकर सर जब भी कार्रवाई होती है उसको दबा दिया जाता है। ऐसी शिकायतें सर उस पर क्या करें? देखिए हमारे सामने अगर ऐसी शिकायतें आवे तो दबाने वाले को ही दबा दे। हम हरैया ब्लॉक में सर आए दिन होता है। देखिए कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, आप हमारे यहाँ शिकायत करवाइए, हम उस शिकायत का रिजल्ट देते हैं आपको। ठीक।